तो शंकर जी के जलहरी शिवलिंग के और बिल्कुल सामने जलहरी के पास में एक और गण की पूजा होती है जिनका नाम है चंड। ये चंड नाम के गण कौन है? देखो, हम लोग कहते हैं ना कि शिवलिंग पर जो फल चढ़ गया, शंकर जी का जो निर्माल्य है, निर्माल्य आप समझे, जलहरी के अंदर जो आ गया, आपने मिठाई रख दिया, आपने फल रख दिया, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसको खाने वाले को बड़ा पाप लगता है। यहाँ तो शिव पुराण में ऐसा प्रसंग आया कि भयंकर से भयंकर संकट पड़ने पर भी शंकर जी की जलहरी पर रखा हुआ फल मिष्टान इत्यादि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी की जलहरी के अंदर जो कुछ आता है उस पर किसका अधिकार है? तो शंकर जी के ये जो गण है चंड, उस पर चंड का अधिकार है। तो जो व्यक्ति उस निर्माल्य को ग्रहण करता है वो चंड के ही भाग को स्वीकार करता है, तो उसको पाप लगता है। इसलिए शंकर जी की जलहरी के अंदर, इसलिए कुछ भी शंकर जी को चढ़ाना हो ना तो जलहरी पे मत रखा करो, जलहरी से बाहर से भोग लगाओ भगवान शंकर को और फिर उठा करके आप बाहर बांट दो, चाहे खुद अपने घर ले आओ प्रसाद के रूप में। लेकिन जो जलहरी पर रख दिया फिर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है भूल से ही, मान लीजिए किसी ने आपको प्रसाद के रूप में जलहरी के अंदर का फल दे दिया, प्रसाद दे दिया, अब उसका क्या करें? अब अगर उसको फेंकेंगे तो भी पाप लगेगा और अगर उसे स्वीकार करेंगे तो भी पाप लगेगा। तो क्या करें महाराज? तो उसके दो उपाय हैं। या तो उसको नंदी को खिला दीजिए, यानी बैल कोई मिले आपको, गौ माता मिले उनको खिला दीजिए, और आपको कोई ना मिले और ऐसा लगे कि भैया हम ही पालें अब क्या करें, तो फिर एक उपाय उसका भी है, वो जो शंकर जी का निर्माल्य है उसका स्पर्श भगवान शालिग्राम से करवा दो। तो भगवान शालिग्राम से स्पर्श होने के बाद शंकर जी के निर्माल्य को स्वीकार किया जा सकता है, ग्रहण कर सकते हो। इसलिए जब कभी बड़ी मात्रा में शंकर जी का अर्चन होता है, फलों का श्रृंगार होता है शंकर जी का, या मेवा मिष्ठान का श्रृंगार होता है, तो शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम भगवान को रखा जाता है। शालिग्राम भगवान को इसलिए रखा जाता है कि भाई जो कुछ शंकर जी पे चढ़े वो खराब ना हो, उसको और भक्त भी प्रसाद रूप से ले सके। तो ये प्रयोग किया जा सकता है।